Hi everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is make the string great. Right, so let's first read the problem statement and then we'll see how we can solve this problem. So given a string S of lower and uppercase English letters, a good string is a string which doesn't have two adjacent characters Si and Si plus 1, where this condition satisfies for I and Si is lowercase letter and Si plus 1 is the same letter but in uppercase, or vice versa. That means if Si is uppercase and Si plus 1 is lowercase, then also it satisfies this condition. To make the string good, you can choose two adjacent characters that make the string bad and remove them. So this is a condition which makes our string bad, so we can remove these characters and we can try to make our string good. You can keep doing this until the string becomes good. Return the string after making it good. The answer is guaranteed to be unique under the given constraints. Notice that an empty string is also good. राइट सो एक बार ये एग्जाम्पल देखने का कोशिश करते हैं. सो एग्जाम्पल 1 में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है S इज इक्वल्स टू एल लीड कोड बेसिकली ये लिखना चाह रहे हैं. तो इन्होंने यहाँ पे एक ई स्मॉल में दिया है, एक ई कैपिटल में दिया है, राइट. बट दिस इज अ कंडीशन विच इज मेकिंग आवर स्ट्रिंग बैड, राइट. सो वी वांट टू रिमूव दीज टू कैरेक्टर्स सो दैट आवर स्ट्रिंग विल बिकम गुड अगेन, राइट. सो हमने ये दोनों कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया है एंड हमारा लीड कोड बन गया है. अगर हम इसकी बात करें ए बी बी ए सी सी, इसको एक बार लेते हैं बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं. सो ये स्ट्रिंग गिवन है. अगर मैं बात करूँ ए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अगर मैं बात करूँ इन दोनों कैरेक्टर्स की, तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग को बैड बना रहे हैं. सो वील ट्राई टू रिमूव दिस. तो जब हमने इनको रिमूव किया तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनी वो ये बनी. अभी भी हमारे ये दोनों कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रिंग को बैड बना रहे हैं. तो वील ट्राई टू रिमूव देम. हमारे पास जो स्ट्रिंग बचेगी वो ये बचेगी. एंड अगेन ये दोनों कैरेक्टर्स भी हमारी स्ट्रिंग को बैड ही बनाएंगे. तो वील ट्राई टू रिमूव देम. तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रिंग बचेगी वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी. एंड क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रिंग, राइट. तो मेरे पास जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ. क्या कि अगर आपको याद हो कि हम वैलिड पैरेंथेसिस कैसे चेक करते हैं, कि हम अपना ओपन ब्रैकेट जैसे ही मिलेगा उसको पुश कराएंगे एंड जैसे ही क्लोज ब्रैकेट मिलेगा हम ओपन वाले को वहां से पॉप करा देंगे, राइट. तो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन है जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक आ स्ट्रिंग अ वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, या ऐसे करके, राइट. तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि मेरे ये दो कैरेक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, राइट. तो जैसे ही मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे ही मैंने ये फिगर आउट कर लिया, मैं क्या करूँगी, मैं तुरंत इस पर स्टैक लगाने का ट्राई करूँगी. तो एक बार स्टैक बना लेते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग स्टैक, राइट. मैंने क्या किया, ए आया हमारे पास, ए को मैंने पुश कराया. अब जैसे ही मेरे पास बी आया, क्योंकि मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मैं चेक कराऊंगी कि क्या ये वाला कैरेक्टर जो स्टैक के टॉप पे पड़ा है एंड जो मेरा करंट कैरेक्टर है, क्या ये मेरी स्ट्रिंग को बैड बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं. तो मैं इसको पुश कर दूंगी. मैं आगे बढ़ी. जैसे ही मैं कैपिटल बी पे आई, मैंने चेक कराया कि मेरा जो टॉप पे कैरेक्टर पड़ा है वो तो बी पड़ा है एंड जो मेरा करंट कैरेक्टर है वो कैपिटल बी है. तो ये दोनों साथ में हमारी स्ट्रिंग को बैड बनाएंगे. सो दैट मीन्स कि मुझे ये मेरा अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे पता है कि मेरा जो करंट बी है वो मेरा अनवांटेड कैरेक्टर है, तो सबसे पहली बात तो मैं उसको पुश ही नहीं कराऊंगी. लेकिन मेरा ये वाला भी अनवांटेड है, तो मैं इसको तो पुश नहीं कराऊंगी, राइट. लेकिन मैं इसको भी पॉप कराऊंगी. तो जैसे ही मुझे ऐसी कोई कंडीशन मिलेगी, बी जो कि टॉप पे पड़ा है एंड बी जो कि मेरा करंट कैरेक्टर है, राइट. अगर मेरा ऐसा होता बी जो कि टॉप पे पड़ा है एंड स्मॉल बी अगर होता एंड वो करंट कैरेक्टर होता, तब भी मैं रिमूव कराती. अब ये चेक कैसे करेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स हमारे बैड कैरेक्टर्स, मतलब बैड स्ट्रिंग बना रहे हैं हमारे, तो वो कैसे चेक करेंगे. तो अगर मैं बात करूँ, लेट्स से मैं ए की बात करती हूँ और कैपिटल ए की बात करती हूँ. तो कैपिटल ए का जो एस का वैल्यू होता है वो 65 होता है एंड स्मॉल ए का जो होता है वो 97 होता है, राइट. और अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो वो क्या आएगा, इट कम्स आउट टू बी 32, राइट. तो अगर मैं ए माइनस ए करती हूँ तो इट इज 32. अगर मैं कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए करती हूँ तो इट इज -32. तो आई कैन क्लियरली सी कि मैं अगर दोनों का डिफरेंस करती हूँ तो जो इनका मैग्नीट्यूड है वो 32 ही आ रहा है, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक एब्सोल्यूट ले लूँ इनकी वैल्यू अगर, तो वो 32 मिलेगी. तो मैं चेक करा लूंगी कि क्या जो टॉप पे कैरेक्टर है स्टैक के और जो मेरा करंट कैरेक्टर है, क्या इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 32 के बराबर है. अगर 32 के बराबर है तो आई विल रिमूव द टॉप कैरेक्टर. तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने अपने टॉप कैरेक्टर को रिमूव कर दिया और मैं आगे बढ़ गई, विच इज कैपिटल ए. सो अभी कैपिटल ए है, कैपिटल ए और स्मॉल ए. अगेन जब मैं इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने की कोशिश करूंगी मुझे 32 मिलेगा. दैट मीन्स ये भी हमारी कंडीशन वायलेट हो रही है, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा दूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी. अब मैं आई सी पे. तो क्या मेरा स्टैक में कोई कैरेक्टर है, नहीं है, तो हम कंपेयर नहीं करा सकते, तो वी कैन सिंपली पुश इट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. अब कैपिटल सी आया.
तो स्मॉल, अब अगेन स्मॉल सी की जो वैल्यू है वो क्या है, 97 इज स्मॉल ए, 98 एंड 99, एंड कैपिटल ए की 65 है, 66 एंड 67, राइट। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अगेन क्या आएगा, हमारा 32 ही आएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों भी हमारी स्ट्रिंग को बैड बना रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगी एंड हमारा इस केस में स्टैक हो गया एम्प्टी। अब जब आगे बढ़े तो हम पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर चुके हैं, स्टैक में कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि गिवन था, ये एक एग्जाम्पल गिवन था LEE, राइट, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो अगेन मैं क्या करूंगी, मैं एक स्टैक बनाऊंगी, पहला कैरेक्टर आया L, स्टैक एम्प्टी है, पुश कराएंगे। दूसरा कैरेक्टर आया स्मॉल e पुश कराएंगे, बिकॉज L और E दोनों बैड नहीं बना रहे हमारी स्ट्रिंग को, तो आगे बढ़ेंगे। अब टॉप पे पड़ा है E, करंट कैरेक्टर है कैपिटल E, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वो 32 आएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो हमने क्या किया, इसको पॉप करा दिया, तो लेट्स पॉप इट और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, स्मॉल e आया, स्मॉल e डाल दिया, आगे बढ़े, स्मॉल e आया, हमने दोबारा से कंपेयर कराया, जो e है और ये स्मॉल e है, तो स्मॉल e का भी जो मैग्नीट्यूड है वही स्मॉल e का जो स्काई वैल्यू है वही इस वाले स्मॉल e का भी होगा, जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, वो 32 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको भी पुश करा देंगे। आगे बढ़े, t और e भी नहीं बनाएंगे बैड स्ट्रिंग और डिफरेंस 32 नहीं होगा, तो हम वापस t को पुश कराएंगे। सिमिलरली c के लिए, o के लिए, d के लिए और e के लिए, तो हम यहाँ पे पुश करा देंगे c, o, d और e। तो ये हमारा फाइनली स्टैक में कंटेंट पड़ा होगा, राइट। अब जब स्टैक में कंटेंट पड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैक के अंदर हम पॉप कराएंगे। तो जब हम पॉप कराएंगे तो हमें मिलेगा E, D, O, C, T, E, E, L, और जब मैं इसको रिवर्स कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, L, E, E, T, C, O, D, E, और यही हमारा क्या है, आंसर होना चाहिए, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। हम दो ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढेंगे जो एक दूसरे को बैलेंस आउट करें, उस करंट कैरेक्टर को हम पुश नहीं कराएंगे और पॉप करेंगे स्टैक के अंदर से, एंड फाइनली जो भी स्टैक में कंटेंट होगा उसको हम एक स्ट्रिंग में लगा के रिवर्स करा देंगे, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमें एक स्टैक चाहिए जो कि कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। इसके बाद मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स पे इटरेट करूंगी इस एस के, तो मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगी। फॉर हर एक कैरेक्टर के लिए मैं क्या करूंगी, मैं आऊंगी और मैं चेक कराऊंगी क्या, कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड साथ के साथ हमारी वो वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी, मैथ डॉट एब्सोल्यूट किसकी, स्टैक डॉट पीक का, माइनस जो करंट कैरेक्टर है वो, अगर ये वैल्यू हमारी 32 के बराबर आती है तो मैं क्या करूंगी, मैं पॉप करूंगी। सो स्टैक डॉट पॉप करूंगी, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मैं स्टैक में पुश कराऊंगी। सो स्टैक डॉट पुश CH, एंड फाइनली जो भी स्टैक के अंदर कंटेंट पड़ा होगा वो मैं एक स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करा लूंगी। तो आई विल मेक अ स्ट्रिंग बिल्डर, एंड मैं स्टैक जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हर एक कैरेक्टर को पॉप करा के इस पर अपेंड करा दूंगी। तो अपेंड डॉट स्टैक डॉट पॉप। फाइनली हमें पता है कि ये जो SB आया होगा वो क्या आया होगा, ये रिवर्स है, तो इसको रिवर्स करूंगी मैं एंड इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करा दूंगी, राइट। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड इट इज सबमिटेड, राइट। Now I am not discussing the space and the time complexity for this problem. If you guys have understood this problem, tell me the space and the time complexity in the comment section. That's it for this video. Thank you.